Good morning, students, and welcome back to this place. Today, I am going to teach you few rules of changing direct speech into indirect speech. Actually, this is second video of direct and indirect speech. I have already done one, which I have explained the means of direct and indirect speech. So today we will discuss the rules of changing direct part into indirect part. So first, changes in reporting verb. This is our direct part. Priya said to Sonu, I am hungry. So this is reporting verb and this is reported speech. Reported speech. रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं उससे पहले देखो, प्रिया, दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे, प्रिया, एंड दिस सैड टू, ये क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब, एंड सोनू, दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के पार्ट में प्रिया क्या हो गया, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, सैड टू रिपोर्टिंग वर्ब, एंड सोनू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. ओके, सो फर्स्ट, an assertive sentence is affirmative and negative sentence. दोनों affirmative sentence और negative sentence दोनों हमारे assertive sentence ही होते हैं. So if the sentence of the reported speech is in assertive form, means reported speech का जो sentence है वो अगर आपका assertive में है, means वो आपका affirmative sentence में है या फिर negative sentence में है, तो आप डायरेक्ट पार्ट से जब इनडायरेक्ट पार्ट में चेंज करोगे तो उसके रिपोर्टिंग वर्ब में आप कैसे चेंजेस करोगे. तो देखो, डायरेक्ट पार्ट में अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आपके पास में से टू है, से टू आ रहा है, तो से टू को आप चेंज करोगे किस में, टैल में. जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो डायरेक्ट स्पीच का जो से टू है, से टू जो आएगा आपके वो रिपोर्टिंग वर्ब में होगा. इस से टू को आप चेंज करोगे किस में, टैल में, एंड द सीज टू विल चेंज इनटू टैल्स. ओके, इस सीज टू किस में चेंज हो जाएगा, टैल्स में चेंज हो जाएगा. एंड द सैड टू, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सैड टू आ रहा है तो ये चेंज हो जाएगा किस में, टोल्ड में. चेंज कब होगा, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तब. ठीक है, और से टू, सीज टू एंड सैड टू होगा तभी हम लोग चेंजेस करेंगे. ठीक है, मीन्स अगर हमारे पास में रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आ रहा है, से टू आ रहा है, मीन्स से के बाद में अगर टू आ रहा है तो मीन्स हमारे पास में रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है. बट अगर हमारे पास में रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो हमें सी, सीज और सेड में चेंजेस नहीं करने हैं. हमारे पास में ओनली से है, सीज और सीड हैं, ओनली से, सीज और सैड. उसके बाद में टू नहीं आ रहा है, मीन्स हमारे पास में रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच में जब कन्वर्ट करेंगे तो हम उसे एज इट इज़ लिखेंगे, हम उसमें चेंजेस नहीं करेंगे. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद एग्जाम्पल. फर्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज अ डायरेक्ट स्पीच. राहुल सैड टू सोनू, आई एम डूइंग माई वर्क. राहुल ने सोनू से कहा कि मैं मेरा वर्क कर रहा हूँ. तो जब हम इस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो देखो, ये हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गई, रिपोर्टिंग वर्ब. ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये क्या हो गया, हमारे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट. ओके, दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हो गया, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, और ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया. ठीक है, सैड टू आ रहा है हमारे पास में, मीन्स और हमारे पास में यह रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट भी है. ओके, तो सैड टू विल चेंज इन टोल्ड. सेड टू किस में चेंज हो जाएगा,
टोल्ड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सैड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया है, ओके। नेक्स्ट सोनू, एंड यहाँ हमने क्या यूज़ किया है, कंजक्शन यूज़ किया है। सो असर्टिव सेंटेंसेस में हमें कंजक्शन यूज़ करना है, दैट, ओके। नेक्स्ट ही वॉज डूइंग हिज वर्क, so this is pronoun related changes and this is tense related changes, okay. So next example, Rahul said I am playing football. राहुल ने कहा कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ. This is our direct part. So when we will convert this direct speech into indirect speech, so what will happen? See, Rahul said, so here वी डोंट हैव ऑब्जेक्ट, हमारे पास में यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, हमारे पास यह रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब है, बट वी डोंट हैव ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. सो हम लोग यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे, हम सैड को सैड ही राइट करेंगे, सैड को हम सैड एज इट इज़ यूज़ करेंगे. आफ्टर इस वी यूज़ दैट कंजक्शन, वी विल रिमूव कोटेशन मार्क, इन्वर्टेड कोमास, and then next part, he was playing football, okay. So this is the note. We can use reporting verb in the starting of the sentence and in the last of the sentence. Reporting verb, ये जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, इसे हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी यूज़ कर सकते हैं और सेंटेंस के लास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं. Let's see this example. He said I write a letter. तो ये जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, इसे हमने सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज़ किया है. इन द सेकेंड एग्जाम्पल, I wrote a letter, he said. तो यहाँ जो ये रिपोर्टिंग वर्ब आ रहा है वो सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है, ठीक है. तो रिपोर्टिंग वर्ब आपके पास में कहीं पे भी आ सकता है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आ सकता है और सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकता है, ओके. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न changes of tenses, okay. So if the reporting verb is in present tense and future tense, अगर direct speech का जो reporting verb है उसका tense present tense में है और future tense में है, तो direct speech का जो tense होगा, डायरेक्ट स्पीच में जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है उसका टेंस चेंज नहीं होगा. टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट चेंज. चेंज कब नहीं करेंगे हम, जब हमारे पास में डायरेक्ट पार्ट का, डायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा वो प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में मतलब से, सीज, ठीक है. फ्यूचर टेंस विल से, शैल से, ठीक है, ऐसे आ रहा है हमारे पास में प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में. तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट होगा उस रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम चेंजेस नहीं करेंगे. लेट्स टेक एन एग्जांपल. रेखा सेज आई एम योर नेबर. दिस इज डायरेक्ट स्पीच एंड जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, देखो, रेखा सेज, हियर वी डोंट हैव ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, वी डोंट हैव ऑब्जेक्ट, हमारे पास में ऑब्जेक्ट नहीं है. सो हम लोग सेज को चेंज नहीं करेंगे, हम लोग सेज को एज इट इज़ राइट कर देंगे. तो रेखा सेज, आफ्टर इट वी हैव टू यूज़ कंजक्शन. सो हमने यहाँ पे दैट कंजक्शन लगा दिया है. आफ्टर इज शी इज़ माई नेबर, ठीक है. तो यहाँ देखो हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो सीज में है. तो सीज में है मीन्स ये हमारा प्रेजेंट टेंस में है. तो प्रेजेंट टेंस में है इसलिए हम रिपोर्टेड स्पीच में इसका जो टेंस है इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे. यहाँ पे आई एम योर नेबर मीन्स ये जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है. तो जब हमने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज किया तो रिपोर्टेड स्पीच भी कौन से टेंस में आ रहा है, रिपोर्टेड स्पीच को जब टेंस किया तो ये भी प्रेजेंट टेंस में ही आ रहा है, हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस को चेंज नहीं किया है, ठीक है. सो ये तो हो गया कि द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन प्रेजेंट टेंस. इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन फ्यूचर टेंस, एग्जाम्पल इज, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है, ही विल से टू मी आई एम अ डॉक्टर, ओके. वह मुझसे कहेगा कि आई एम ए डॉक्टर, कि मैं एक
डॉक्टर हूँ. सो जब हम इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ही विल टेल मी. सो यहाँ देखो वी हैव ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, वी हैव ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग. ठीक है, हमारे पास में रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है मी. ठीक है, और say to आ रहा है तो इसलिए हमने say to को चेंज कर दिया किसमें, tell में. ठीक है, he will tell me that हमारा कंजक्शन है and he is doctor. Again we didn't change in tense. दिस टेंस इज इन प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट में ही है ना, ये भी देखो एम आ रहा है यहाँ पे, मीन्स ये प्रेजेंट टेंस में है. तो यहाँ पे हमने ही के साथ इजी आएगा, तो यहाँ पे भी हमने प्रेजेंट टेंस ही यूज़ किया. हमने डायरेक्ट पार्ट के रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजेस नहीं किए हैं. ओके, ये तो हो गया कि जब हमारे पास में रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में हो. बट अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास में प्रेजेंट टेंस में आ रहा है, सॉरी पास्ट टेंस में आ रहा है, तो जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास में पास्ट टेंस में है तब हमें रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजेस करने हैं. डायरेक्ट पार्ट का जो रिपोर्टेड स्पीच होगा उसमें हम चेंजेस करेंगे. ठीक है, आई रिपीट, वी हैव टू चेंज the tense of the reported speech when the reporting verb is in past tense. जब reporting verb past tense में होगा तभी हम लोग चेंज करेंगे किसमें, टेंस में. किसके, reported speech के टेंस में. ओके, सो नेक्स्ट चेंजेस अब कैसे करेंगे. देखो मैंने आप लोगों को अभी बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हुआ तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस में चेंज करेंगे. तो अब चेंजेस कैसे करेंगे, देखो हमारे पास हमें करना क्या होता है, हमें डायरेक्ट पार्ट को चेंज करना होता है किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में. सो इफ द डायरेक्ट स्पीच इज इन प्रेजेंट सिंपल टेंस, द पार्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच ओके इज इन प्रेजेंट सिंपल टेंस. हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट सिंपल टेंस में है तो हम लोग इसे चेंज करेंगे पास्ट सिंपल टेंस में. ओके, सो प्रेजेंट सिंपल टेंस विल चेंज इनटू पास्ट सिंपल टेंस. प्रेजेंट सिंपल टेंस किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट सिंपल टेंस में. प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमारे पास में क्या क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एसोरियस. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी हो सकता है, और फर्स्ट इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज इन सिंगुलर तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एसोरियस आएगा. तो इसे हम चेंज कर देंगे किसमें, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब में. ओके, इफ द सेंटेंस इज इन नेगेटिव फॉर्म, डू, डज प्लस नॉट, सो इट विल चेंज इनटू डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके, सेकंड, इफ द सेंटेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट पार्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इफ द सेंटेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, अगर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में है तो हम लोग इसे चेंज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में. ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या क्या होगा हमारे पास में, हेल्पिंग वर्ब इज, एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी. ओके, सो हमारे पास में डायरेक्ट पार्ट आ रहा है, डायरेक्ट स्पीच आया, डायरेक्ट स्पीच का हमने रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट देखा और रिपोर्टेड स्पीच में हमने देखा कि टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में है, मीन्स वहाँ पे इज, एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी आ रहा है. सो हम लोग इसे चेंज कर देंगे किसमें, वाज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी में. ओके, नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मीन्स हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज हो जाएगा किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में. और पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारे पास में क्या होगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके, नेक्स्ट, इफ द सेंटेंस of the reported speech is in present perfect continuous tense, means has been, have been plus first form of the verb plus ing, it will change into past perfect tense, means had been plus first form of the verb plus ing. Okay, past simple tense means second form of the verb and did, it will change into, इसे हम चेंज कर देंगे किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में. पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. नेक्स्ट, इफ दिस सेंटेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज इन पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, अगर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस में है, मीन्स वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी में है, so it will change into past perfect continuous tense, had been plus first form of the verb plus ing. Okay, past perfect tense and past perfect continuous tense will not change, and future tense
future tense will change into would, will would में change हो जाएगा, and shall will change into should, और shall किस में change हो जाएगा, should में change हो जाएगा. Okay, so for today it is it. Till the next video, keep watching and keep learning.